जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बधाई और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, यही कामना हम करते हैं। और मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक बार फिर उपस्थित हुआ आपके सामने गुरु पूर्णिमा में। और गुरु और शिष्य का बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। गुरु एक अच्छा मार्गदर्शन करता है और एक अच्छा करता है। पूर्वाद में जो प्रारंभ में गुरु और शिष्य का बहुत अनोखा और अटूट संबंध होता था, चाहे वो विश्वामित्र या राम का हो या वशिष्ठ और राम का हो, कृष्ण का हो अपने गुरु से, सभी का अपना बहुत अनोखा था। विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस, ये गुरु महान थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, हम आधुनिकता की ओर दौड़ में आते गए, तो गुरु और शिष्य की परंपरा में भी वो हो गया, जहाँ प्रणाम और शत शत नमन होने के स्थान पर हाय, हेलो सर, ये नाम ले लिया गया, इसने रूप ले लिया गया। और सर के पैर छूने के बजाय सर से हाथ मिलाना, एक ये परंपरा हमारे जीवन में आ गई। तो गुरु भी मतलब अपनी जो उनकी मर्यादा थी, उनको छोड़कर एक अलग ही जोन में आ गए। लेकिन जितने भी शिष्य को मैंने शिक्षा दी है, मेरा शिक्षा तन मन धन से पूरा अच्छे से दी है शिक्षा, और वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। लेकिन आज भी शिष्य अपने गुरु को वो आदर, वो सम्मान नहीं देते, और वो पूछने की ज़रूरत भी नहीं कहते कि जिस गुरु के आधार पे वो इतने बड़े हुए, तो उनको हमें पूछना जाए। और गुरु भी अपने मूल स्वभाव से एकदम विपरीत हो गए। इसलिए मैंने अपने गुरु के रूप में, ये हैं मेरे गन्नू भैया, और यही मेरे गुरु हैं, और इनकी ही मैं आराधना करता हूँ और इनसे ही मार्गदर्शन करता हूँ। यही मेरे गुरु हैं। इनका ही जब भी मैं कष्ट में या विपदा में रहता हूँ, तो इनका मैं नमन करता हूँ, और ये मेरी सारे कष्ट को दूर कर लेते हैं। ये मेरे सामने उपस्थित हो नहीं सकते, लेकिन मेरे सामने हर दम उपस्थित हैं सूक्ष्म रूप में, और सूक्ष्म रूप में ये मेरी मदद भी करते हैं। और मैं इनको अपना ही गुरु मानता हूँ, और इनको अपना आदर मानता हूँ। इनको मेरा नमन। और गुरु पूर्णिमा में ये मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे हर पल ये मार्गदर्शक देते हैं। अगर मेरे अंदर कोई भी बुराई होती है, तो मैं इनका ध्यान करता हूँ और उस बुराई को दूर करने की चेष्टा करता हूँ। और इनका साथ, मेरा साथ बहुत है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुरु के रूप में इन्हें स्वीकार करना चाहिए, तो मैंने इन्हीं को स्वीकार किया। ये मेरे गुरु भी हैं, ये मेरे पिता भी हैं, और ये मेरे भाई भी हैं। सब कुछ ये मेरे हैं। तो इनके बिना मेरा जीवन नगण्य है, और इनको ही मैंने अपना गुरु माना है। और जब भी मुझे कष्ट हुआ है, जब भी मुझे वो हुआ है, तो मैंने इनकी आराधना की है, और इनसे मार्गदर्शन लिया है, और इनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और ये हर पल मुझे सही मार्गदर्शन देते हैं, सही प्रेरणा देते हैं, और जिससे मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकूं, और समाज में भी कल्याण कर सकूं, और समाज को एक नए समाज के रूप में स्थापित करूं। तो अब आइए हम अपने गुरु शिष्य की परंपरा को बताते हैं। गुरुकुल में गुरु अपना सब कुछ दे देते थे, ज्ञान, और शिष्य भी बहुत मन धन से लेते थे। लेकिन आज के शिष्यों में आधुनिकता के दौर में पता नहीं कैसे संस्कार हैं कि वो गुरु को हाय हेलो करते हैं, और उनसे जवान लड़ाते हैं, और उनका आदर वो सम्मान नहीं करते जिनके वो हकदार हैं। गुरु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, लेकिन शिष्य उसके प्रति जरा भी आदर का भाव नहीं रखता है। जब तक वो गुरु से पढ़ता रहता है, तब तक तो ठीक है। जब पढ़ने के बाद जब वो अगर अच्छे पोस्ट पे हो जाता है, तो वो गुरु को भूल जाता है। जिस गुरु ने उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिसके आधार पर वो एक ऊंचे आसन पर हुआ, वो उसी को भूल जाता है। और दूसरी ओर अगर हम गुरु की बात करें, तो गुरु भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन सही रूप में नहीं करते हैं, और वो बस एक अपना व्यवसाय मानते हैं, अपनी शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में मानते हैं। तो ये बहुत ही चीज़ें गलत है। गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पावन है, एक पवित्र है, और उनका संबंध एक पवित्र है। मेरी सबसे यही अनुरोध है
कि गुरु भी अपने पावन परंपरा की मर्यादा को खंडित ना होने दें और एक नई सोच और नई कृ से एक पवित्र बंधन बनाएं, और शिष्य भी गुरु को वो आदर दे, वो सम्मान दे जिसके वो अधिकारी हैं। सिर्फ पैसे में तौला नहीं जा सकता है गुरु शिष्य की परंपरा। वो एक बहुत ही अच्छी परंपरा है और वो बहुत ही एक उच्च कोटि की परंपरा है। और अगर गुरुकुल को हम तो कहते हैं कि गुरुकुल पद्धति फिर से शुरू होनी चाहिए, जिससे गुरु और शिष्य का प्रेम और सामंजस्य बना रहे, और जो शिष्य को स्नेह देता है वही शिष्य गुरु को आदर और सम्मान दे, जिससे एक नए समाज की रचना हो। और गुरु और शिष्य का जो परंपरा जो खंडित हुई है, उसी के कारण ये आज हमारा समाज विकटित हो रहा है। एक गुरु ही शिष्य को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है और शिष्य भी उसको ग्रहण करता था। आज गुरु मार्गदर्शन तो देना चाहता है लेकिन शिष्य उसको ग्रहण नहीं करता है। यही कारण था कि मैंने अपने आराध्य अपने गुरु को गणेश जी के रूप में चुना और उन्हीं को अपना जीवन का केंद्र बिंदु माना। कोई भी समस्या हो, कोई भी कठिनाई हो, वो मेरी समस्या को समझ जाते हैं और मुझे सही मार्गदर्शन दे देते हैं। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण जरूर होते हैं, लेकिन उन अवगुण को अगर सही समय पर काबू कर लिया जाए तो वो भटकने की चांस नहीं रहती है। ठीक उसी तरह मेरे अवगुण को जब मैं गणेश जी के सामने रखता हूँ तो वो मुझे मार्गदर्शन दे देते हैं। तो यही है गुरु और शिष्य की परंपरा। हमारा एक अनोखा रिश्ता है जो कि समाज से एकदम परे है, एकदम हटकर है। कृष्ण और मीरा का भी रिश्ता बहुत अजीब था, समाज से परे हटके था, और इतनी उन्होंने भक्ति की मीरा ने कि कृष्ण में समाहित हो गई। तो मेरा भी अपने गुरु गणेश जी से बहुत ही अनोखा संबंध है और वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे हर मुसीबत में वो मेरे साथ खड़े हैं, सूक्ष्म रूप में, ये चाहे ऐसे रूप में, किसी भी रूप में समझा जाए, वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। और मैंने ये अपना गणेश जी को अपने शरीर में भी टैटू भी बनाया है, क्योंकि गणेश जी को मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। और मेरी सभी से है कि गुरु से अच्छी शिक्षा लें, गुरु से अच्छी प्रेरणा लें और गुरु को महत्व दें, गुरु का आदर करें सभी विद्यार्थी। तभी गुरु शिष्य की एक पावन परंपरा होगी और एक समाज आदर्श समाज के रूप में होगा। आज समाज गुरु पूर्णिमा में मैंने देखा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, उसको बस एक वो चीज़ ना बनाएं, उसको सही मायने में क्रियान्वित करें। गुरु शिष्य की परंपरा को आपने व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल दी अपने गुरु के साथ, क्या आप गुरु को वो सम्मान दिए? या गुरु को वो आपने वो महत्व दिया, अपने जीवन में वो महत्व दिया? व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल देना से वो महत्व नहीं हो जाता है, या फेसबुक पे आप उनकी फ़ोटो लगा दें तो वो महत्व नहीं है। उनको आपने कितना सम्मान दिया, कितना उनकी बातों को अमल किया जीवन में, वो होता है। अगर आप उनके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, उनकी बातों को अमल करते हैं, तो वो गुरु को सही दक्षिणा होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं शिक्षा दी थी, सिर्फ मूर्ति बनाकर उसने अभ्यास किया था और अपनी गुरु दक्षिणा में मांगने पर उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो ऐसी परंपरा हमारी रही है हिंदू धर्म में। तो क्या हम अपनी परंपरा से विलुप्त नहीं होते जा रहे हैं? हम अपनी परंपरा से भटकते नहीं जा रहे हैं? हमें अपनी परंपरा को जीवित रखना है और गुरु शिष्य के स्नेह को और गुरु शिष्य के जो प्रेम सामंजस्य को बढ़ावा देना है और उनको आदर करना है, उनका सम्मान करना है। तभी हम नए समाज की आधारशिला रखेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे आशा है कि इस गुरु पूर्णिमा में आप संकल्प लें कि हम गुरु शिष्य के परंपरा को निभाएंगे और उनका वो एक सामंजस्य लाएंगे और वो आदर करेंगे गुरु का, कि गुरु भी उतना ही स्नेह देगा अपने शिष्य को और एक नई समाज की रचना करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, महादेव।